किस तरह से आगे सिचुएशन बनती है। लेकिन इस बीच आइए बाजार के जाने माने एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मेहरबून सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर, बाजार का मूड माहौल तो बिगड़ा हुआ है, हालांकि रिकवरी भी आ रही है निचले स्तर से। क्या समझे, बाजार का रिएक्शन ठीक है या कुछ जरूरत से ज्यादा गिर गए? सर उचित है सबका मूड खराब होना, क्योंकि अगर बाजार 4.5, 5, 5.5, 6% डाउन है, पोर्टफोलियोज 8 से 12% ऑलरेडी डाउन है 4 घंटे में। आई थिंक मुझे याद का आ रहा है कि अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हुआ था, आपके बगल में बैठा था, 3-4 एक्सपर्ट और थे और आपके साथ बिल्कुल सहमत था, आप हमसे सहमत थे कि करीबन जून महीने के आसपास बाजार एक एक्सप्लोसिव हाई बना दिया। लेकिन इतना जोर से घटेगा ये मैंने सोचा नहीं था और शायद बाजार में किसी ने नहीं सोचा था। कोई भी व्यक्ति कितना भी विरुद्ध हो नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के या एनडीए के, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह रहा था कि गवर्नमेंट बनेगी जिसमें बीजेपी नहीं होगा। एवरीबडी न्यू बीजेपी विल कम बैक टू पावर। उसके बाद 1-2 राउंड हुआ इलेक्शन का, लोग कह रहे थे वोट काउंट कम है, ये कम है, वो कम है, तो शायद बीजेपी को ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी में आएगा। 4 राउंड के बाद थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वापस बढ़ी, इतने में बाजार थोड़ा सा हल्का हो रहा था। एफआई की शॉर्ट सेल फिगर थी, बाकी के सब लोग थोड़े से हल्के हुए थे। लेकिन एग्जिट पोल जो आया उसके बाद पब्लिक कॉन्फिडेंट हो गई कि मिनिमम 350 सीट तो आना ही आना है, और एक साथ बाजार कल 3, 3.5, पौने 4% बढ़ गया। लेकिन अगर बाजार को आप ध्यान से कल देखते तो एक शंका मेरे माइंड में भी थोड़ी सी आई कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ज़्यादा फेवर में नहीं था। 3 स्टॉक बढ़े, 2 स्टॉक घटे, विच इज़ नॉट गुड व्हेन द निफ्टी इज़ अप 3.5%। और ये जो अगर आज बीजेपी का अगर 290 सीट होता, आपसे मैं बात करता होता तो मैं वापस वही बात दोहराता। डिफेंस है, पावर है, ऑयल एंड गैस है, क्लीन एनर्जी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी के सारे पॉपुलर स्टॉक्स है, अडानी ग्रुप है, रिलायंस है। आई थिंक ये जो स्टॉक्स बड़े हैं करेक्शन पे लेना, आई थिंक मेरी जैसे काफ़ी लोग आपसे मिलते हैं आज और 290 सीट 300 सीट बीजेपी की होती तो ये लैंग्वेज चलता। लेकिन आज अभी के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है। शायद हमें पोस्टमार्टम करें तो पता चले कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है कोई गलती नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि मोदी जी ने काम नहीं किया है, बीजेपी ने काम नहीं किया है, लेकिन इस बार जो फाइट हुई वो 1:1 स्ट्रेट फाइट थी। त्रिकोणी फाइट नहीं थी, 3-4 पार्टी नहीं थे बीच में। इट वॉज एन इंडिया अलायंस वर्सेस मोर और लेस एनडीए मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ने अंडर एस्टिमेट कर दिया कि ओपोजिशन भी सीट्स ला सकती है। अभी के लिए मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आपका क्या व्यू है, अपॉर्चुनिटी उठाना चाहिए। मैं कहूँगा कि जब भी आप एक बुगड़े में घुस रहे हो, अंधेरा है, पता नहीं अंधेरा कब तक रहेगा, द बेस्ट थिंग इज़ लाई लो, लिक योर वुंड्स, नो प्रॉब्लम। मार्केट भगवान है, आखिर में 1-2 महीने के अंदर मार्केट जो भी शॉक है वो कहीं ना कहीं एब्सॉर्ब करेगा और आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। जो टाइम था इजी मनी बनाने का वो टाइम शायद अभी के लिए ख़त्म ज़रूर हुआ है। मार्केट एक लेवल पर एडजस्ट होगा एंड आई थिंक वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम ऐसा हुआ है मेहरबून सर, पिछले 1-1.5 साल में तो मेहरबून सर ये आसानी से पैसा बनाने का समय खत्म हुआ है या पैसा बनाने का ही समय खत्म हो गया है? आई थिंक नहीं, आई थिंक मुझे मार्केट पे काफ़ी विश्वास है और मैंने पिछले 25 साल में मैंने काफ़ी सारे फॉल्स भी देखे हैं। प्रॉब्लम इस बार ऐसा हुआ है अनिल जी कि पिछले 1.5 साल में आई थिंक रोज़ सुबह को लोग स्टॉक्स ढूंढते थे क्या खरीदने का, और वो आदत अभी तक निकली नहीं है। आज मार्केट ने पहला फॉल जब भी दिखाया, लोग पूछ रहे थे कुछ लेना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी है कि आखिर में वही सरकार बनाएगा। मैं कह रहा था थोड़ा इंतज़ार करो यार, अगर मार्केट फिर से बाउंस देगा ठीक है, एक हाथ से छोटी अपॉर्चुनिटी जाएगी, बट अगले 5 साल तक तो रास्ता आपका क्लियर है पैसे बनाने का, तो बी पेशेंट। और आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि मार्केट का धक्का कितना होता है आपको मुझको अभी समझ नहीं है। शायद 24 घंटे में पिक्चर अलग हो जाएगी कि अगर पता चले कि गवर्नमेंट बनने वाली है, अल्टीमेटली विद बीजेपी कंसेंसस कैंडिडेट कोई आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, पता नहीं है, या मोदी जी आएंगे और 2-3 अलायंस पार्टनर्स को इम्पोर्टेंट पोजीशन दे देंगे पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स में, तो आई थिंक मार्केट विल समवेयर एब्सॉर्ब इट।
मार्केट बढ़ा कितना है सर? वी आर स्टिल ओनली 5-6% अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। तो अगर गॉड फॉरवर्ड सिचुएशन और बिगड़ जाती है, वी हैव अ खिचड़ी पार्टी विथ 10-15 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स, आई थिंक दैट द पिक्चर ओवरऑल लुक्स वेरी ग्लूमी। बट अभी के लिए लेट्स नॉट look at it. Let's still be optimistic and hope that we will have a party called the BJP, which has run this country fairly efficiently from the economy angle. They will come back to power with a lesser number, with 2-3 alliance partners who will think alike, और वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेंगे, उनको 2-3 मिनिस्ट्री देना पड़ेगा तो दे देंगे, बट अल्टीमेटली द कंट्री विल प्रोग्रेस। सो मे बी एट लोअर लेवल्स मार्केट आपको सिग्नल देगा कि मुझे अभी ज़्यादा घटना नहीं है, एट दैट टाइम कम बैक एंड बाय इनटू द मार्केट। पॉजिटिव फैक्टर वॉज दैट द मार्केट वॉज लाइट, लेट्स बी ऑनेस्ट। थोड़ी सी बाइंग कल जो हुई थी, देवर इन फेवर्ड सेक्टर्स, और आज जो मार्केट में हो रहा है ये सारे फेवर्ड सेक्टर्स के स्टॉक, PSU बैंक्स देखो, पावर देखो, डिफेंस देखो, रेलवेज देखो, दे आर डाउन 10-15-17-18%, मोस्ट ऑफ देम। where the defensives like Hindustan Lever, Colgate, Marico, Britannia, जिसको कोई पूछता भी नहीं था, I think they are in the positive today. So I think people are going in for defensive buying. Market कभी खत्म नहीं होता है. Ultimately market finds its own level and asks you, भाई साहब आओ खरीदने के लिए. शायद अभी मार्केट एक एम्बर सिग्नल दिखा रहा है, रेड सिग्नल पूरा नहीं हुआ, एम्बर सिग्नल है कि अभी थोड़ा रुक जाना, मैं लाल हो सकता हूँ, लेकिन अगर ग्रीन हुआ तो आके वापस खरीदना. तो ये है आपके लिए मार्केट पर राय. इस बाजार में आपको पैसा लगाना हो सर तो कहाँ लगाएंगे, क्या खरीदना पसंद करेंगे आप? मैं कहूँगा कि जो स्टॉक्स आपको पसंद है, आई थिंक सडनली फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि डिफेंस में कोचिन शिपयार्ड, मस्काओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन लग रहा था वैल्यूएशन महंगे है. अगर आप मुझे ये स्टॉक 20-25% नीचे देते हो और थोड़ी सी खिचड़ी सरकार विद बीजेपी इन चार्ज देते हो, तो आई प्रॉमिस यू द स्टॉक्स विल अगेन गो बैक एंड स्केल मच न्यू हाइज बिकॉज दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल. अभी के लिए आई वुड से दैट अंधेरा दिख रहा है, थोड़ी सी रोशनी आने तो मार्केट में 2-3% हायर मैं खरीदूंगा. अभी मैं थोड़ा रुकूंगा बिकॉज दे हैव गॉन अप सो मच that they can falter a little bit more. Let's not rule it out. उदाहरण कल PSU बैंक्स देखिए, SBI 900 के ऊपर चला गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा इतना शार्पली बढ़ गया था. आज सारे स्टॉक्स 5-7-8-9% घटे हुए हैं. इज इट एन अपॉर्चुनिटी डिवाई? मे बी आपको पीछे से लगेगा अरे मुझे खरीदना था, वेरिएबल को सुनना नहीं था. मैं तेजी का आदमी हूँ, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी अंधेरा होता है मेरा अनुभव कहता है कि थोड़ा सा धीमा रहो, साइड में रहो, और बड़े थोड़ा सा क्लैरिटी आने के बाद थोड़ा सा ऊपर में लेना पड़े तो ऊपर में लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. पॉइंट सर. मेहरगुन राइन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस मौके पर